तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का परिभाषा क्या है तथा साथ ही व्याकरण से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जिसे आप इसके पहले शायद ही कभी सुने होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मैट्रिक से रिलेटेड हर एक टॉपिक और वीडियोज मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप मैट्रिक के संस्कृत के पीयूषम भाग 2 को पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन हिंदी और संस्कृत तथा सभी पाठों का सारांश एवं क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, जिसे आप देख करके आसानी से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आप संस्कृत व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं तो इस सीरीज को फॉलो करके संस्कृत व्याकरण को सीख सकते हैं। इसके पिछले वीडियो की तरह हम इस सीरीज के समाप्त होने पर आपसे टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में आप अधिक मार्क्स ला करके पुरस्कार भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। इसके पहले जरा इन भाई साहब के बातों पर ध्यान दीजिएगा। ये भाई साहब कह रहे हैं कि है पता मुझे पर लगाओ कहाँ से भयानक लोक में। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये बच्चों के व्याकरण को ख़राब करता है, क्योंकि ये बात अभी न सही बोल रहे हैं और न ही सही बोलते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर कौन सा ऐसा शास्त्र है जो हमें ये बताता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध और कौन सा वाक्य अशुद्ध है, और किसी भाषा को शुद्ध कैसे बोले। तो हमें वहाँ ज़रूरत होती है उस भाषा के ग्रामर यानी व्याकरण की परिभाषा। अतः हम कह सकते हैं कि वह शास्त्र जो हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध लिखना सिखाए, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य। किसी भी भाषा का व्याकरण भाषा के पीछे चलता है और भाषा आगे। अगर समय बीतने पर भाषा में परिवर्तन होता है तो उसमें उसके व्याकरण को बदलने की ज़रूरत होती है। पाणिनि जो संस्कृत भाषा के महान व्याकरण थे, उन्होंने अपने व्याकरण ग्रंथ में विश्राम शब्द के स्थान पर विश्रम शब्द का प्रयोग किया, पर फिर भी लोग विश्रम के स्थान पर विश्राम शब्द ही चलता रहा और चलता है और चलता रहेगा। अतः भाषा का प्रवाह व्याकरण को कहीं पीछे छोड़कर आगे बढ़ता ही जाता है। व्याकरण के महत्व को आप संस्कृत के इस दोहे के माध्यम से समझ सकते हैं। यद्यपि बहुनाधि से तथापि पटपुत्र व्याकरणम स्वजनो माँ अभूत सकलम सकड़ित। अर्थात पुत्र, यदि तुम बहुत विद्वान नहीं बन पाते हो फिर भी व्याकरण अवश्य पढ़ो, ताकि स्वजन अर्थात कुत्ता न बने, सकल मतलब संपूर्ण, सकल अर्थात टूटा हुआ न बने, तथा सकड़ित किसी समय सकड़ित यानी गोबर का धूरा न बने। तो अब जानते हैं कि दुनिया के सबसे प्राचीन व्याकरण की शुरुआत कहाँ से हुई। दुनिया का सबसे प्राचीन व्याकरण शास्त्र संस्कृत भाषा का है, जिसकी शुरुआत भारत से हुई। इस तरह इस वीडियो में आपको व्याकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। हमारी इसी तरह की वीडियो को मिस नहीं करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर